दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एजीएस गुरुकुल चैनल में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग 10 जीव विज्ञान अध्याय 5 नियंत्रण एवं समन्वयन। नियंत्रण एवं समन्वयन में जो है हमने पादप गति देखा था। उसके बाद अब जो है पादप हार्मोन्स की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और अधिक से अधिक हमारे साथी, हमारे भाई बहन इस वीडियो से देखें और खुद अपनी तैयारी कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग अपने चैप्टर की ओर। अब कहा जा रहा है कि पादप हार्मोन, ये प्लांट हार्मोन्स क्या होता है। तो याद रखना है कि जो पादप हार्मोन जो है, सबसे पहले हमको याद रखना कि पौधों में जो वृद्धि होती है, विकास होती है, फूलों का खिलना होता है, फलों का विकास होता है, या फल की पकने की क्रिया होती है, पतझड़ आती है, या बीजों के अंकुरन जैसी क्रिया होती है, इनको प्रभावित या नियंत्रित करने के लिए जो रसायन की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। तो याद रखना पादप हार्मोन क्या है कि पौधों की वृद्धि, विकास, पुष्पीभवन, फलों के विकास, पकने की क्रिया, पतझड़ और बीजों के अंकुरण जैसी क्रियाओं को प्रभावित और नियंत्रित करे। तो करने के लिए जो जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है वही क्या करता है, पादप हार्मोन कहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किताब की ओर। कहा जा रहा है क्या कि पोषक तत्वों को छोड़कर, किसको छोड़कर, तो याद रखना है पोषक तत्वों को छोड़कर यदि कोई अन्य रसायन, क्या कोई अन्य रसायन पौधों की वृद्धि, विकास, पुष्पीभवन, फलों के विकास, पकने की क्रिया, पतझड़ और बीजों के अंकुरन जैसी क्रियाओं को क्या करे, प्रभावित या नियंत्रित करे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पादप हार्मोन माना जाता है। क्या मानते हैं, पादप हार्मोन। ये जो पादप हार्मोन होते हैं ये सदृश पदार्थ है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, देख सकते हैं। वास्तव में हार्मोन नहीं है, क्योंकि यहाँ जहाँ एक और ये बाह्य कारक भी हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर यदि इनका निर्माण पौधे के अंदर भी हो तो इनके निर्माण के लिए न तो कोई अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है और न ही इनके परिवहन की विशेष व्यवस्था है। एक वास्तविक हार्मोन कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्र पर बसे जीन को नियंत्रित करता है। तो याद रखना है कि एक वास्तविक जो हार्मोन होती है वो हार्मोन क्या करता है कि जो कोशिका है, उन कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, उस पर बसे जीन की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और जो है कि इस जीन की क्रिया को उपापचय या अन्य जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। लेकिन ये जो हार्मोन पदार्थ है यह जीन को क्या करता है, सीधे प्रभावित नहीं करते हैं। इसलिए कुछ विद्वान इन्हें पारा हार्मोन तो कुछ अन्य विद्वान इन्हें वृद्धि नियंत्रक रसायन कहते हैं। तो याद रखना कुछ विद्वान जो है पादप हार्मोन को पारा हार्मोन्स कहते हैं और कुछ अन्य विद्वान जो है इस पादप हार्मोन को वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कहते हैं। तब है क्या कि कुछ हार्मोन जैसे क्या कि ऑक्जिन, चर्चा की गई है किस हार्मोन की, ऑक्जिन हार्मोन की। याद रखना है कि ये जो ऑक्जिन हार्मोन है ये क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। जैसे कहता है जई, जिसको हम लोग ओट कहते हैं, कि कोलियोप्टाइल की वृद्धि और विकास का अध्ययन, किसको, जई जो होता है, इस जई के कोलियोप्टाइल जिसको हम की जो वृद्धि और विकास का अध्ययन किया करते हुए एक वैज्ञानिक था चार्ल्स डार्विन। कौन था, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था। याद रखना है कि जई के कोलियोप्टाइल की वृद्धि और विकास का अध्ययन करते हुए चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस ने अनुमान लगाया कि जो पौधे होते हैं इनके शीर्षस्थ भाग में कोई ना कोई ऐसा रसायन अवश्य बनता है जो क्या करता है, इसकी प्रकाश अनुवर्ती वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो याद रखना कि ऑक्जिन जो हार्मोन है वो क्या करता है कि का पता लगाया था, किसने लगाया, डार्विन लगाया था। क्यों कहता कि जई के कोलियोप्टाइल में उन्होंने देखा कि वृद्धि और विकास का अध्ययन करते हुए, और उनका पुत्र भी साथ में था, उन्होंने देखा कि ये इनकी शीर्षस्थ भाग में कोई ना कोई रसायन अवश्य बनता है, जिसके कारण क्या करता है, ये जो पौधा है ये क्या करता है, प्रकाश को और वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब है क्या कि शीर्षस्थ कलिका को तोड़ देने से इसका निर्माण कक्षीय कलिका में होने लगता है। आप लोग देखते हैं कि जई को जब काट लिया जाता है तो पुनः क्या होता है, वहाँ से फिर कलिका निकलने लगती है। वही कह रहा है क्या कि शीर्षस्थ कलिका को तोड़ देने से इसका कक्षीय कलिका में
निर्माण कक्षकलिका में हो जाता है, जिससे क्या होता है पौधे की शाखाएं बनने लगती है। फिर से क्या होता है, उसको काट देने के बाद भी क्या होता है, तोड़ देने के बाद भी पौधों में शाखाएं निकलते हैं। आपने भी देखा होगा कि दिसंबर में से जनवरी तक सरसों और चने के शीर्ष भाग साग के रूप में तोड़ा और बेचा जाता है। तो आसान सी बात है, आप लोग देखे होंगे। कहता है क्यों तोड़ा जाता है, कहता है यह इन पौधों को खूब शाखायुक्त बनाने के लिए किया जाता है। तो यार होना चाहिए कि हम लोग जो सरसों होती है, चने होता है, उसको साग के रूप में तोड़ देते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका कारण यह है कि हम लोग उन्हें इसलिए तोड़ते हैं ताकि पौधा जो है बहुत खूब शाखायुक्त बने, जिससे अधिक से अधिक फल उसमें क्या लगे। तो कहता है अपनी वृद्धि को प्रभावित करने वाले गुण के कारण इस अनजान पदार्थ को ऑक्जिन नाम दिया गया है। इस अनजान पदार्थ का क्या नाम रखा गया? ऑक्जिन। कहता है बेंट ने सिद्ध किया, एक वैज्ञानिक था, कौन? बेंट। याद रखना है, एक बेंट वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि प्रकाश की दिशा में वक्रण इससे प्रवाहित होने वाले ऑक्सीजन की मात्रा के समानुपाती होता है। तो किसने कहा? बेंट ने सिद्ध किया कि प्रकाश की दिशा में जो वक्रण होता है उसमें प्रवाहित होने वाली जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या होता है? समानुपाती होता है। जब इस पदार्थ को शुद्ध रूप में निकालकर इसकी रासायनिक संरचना देखी गई तो पता चला कि यह क्या है? IAA नामक रसायन है। कौन सी रसायन है? IAA नामक रसायन। याद रखना है, IAA नामक रसायन का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या रखना है? इंडोल एसिटिक एसिड। क्या नाम रखना है? इंडोल एसिटिक एसिड, ये रसायन का नाम है। कहता है कि ये जो IAA है, इंडोल एसिटिक एसिड है, यह जड़ों की ओर फ्लोएम के द्वारा प्रभावित होकर जड़ों में गुरुत्वानुवृद्धि बढ़ती वृद्धि करता है। तो इंडोल एसिटिक एसिड जो है ये क्या करता है? जड़ों की ओर फ्लोएम के द्वारा प्रभावित होता है और प्रभावित होकर क्या करता है? जड़ों में जो है गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि को करता है। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, ऑक्सीजन के किनारे और प्रकाश से दूर जाता है और छायांकित भाग में जाकर कोशिकाओं के विभाजन और वृद्धि दर को क्या करता है? बढ़ाता है। तो याद रखना है, ऑक्सीजन किनारे की ओर प्रकाश से दूर जाता है। कहाँ जाता है? किनारे की ओर प्रकाश से दूर जाता है और छायांकित भाग में, जहाँ छाह वाला एरिया है, उस छायांकित भाग में क्या होता है कि जाकर कोशिकाओं के विभाजन और वृद्धि के दर को बढ़ाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्या कि ऑक्सीजन की क्रियाविधि, ऑक्सीजन जो काम करता है ये कैसे करता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। कह रहा क्या कि ऑक्सीजन क्रियाविधि, ऑक्सीजन जो है पौधों की कोशिका झिल्ली से प्रोटॉन H+ का निष्कासन करता है जिससे कोशिका भित्ति कोमल होने लगती है। तो ऑक्सीजन की क्रियाविधि देखिए क्या है, आसानी समझिए कि ऑक्सीजन जो है पौधों की कोशिका झिल्ली से प्रोटॉन का क्या करता है? निष्कासन करता है, जिससे क्या होता है? कोशिका भित्ति कोमल होने लगती है। इस क्रिया में एसिड फॉस्फेटेज, बीटा एमाइलेज और सेलुलेज नामक एंजाइम भी मदद करती है, जिससे कोशिका विभाजन की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। अब है संश्लेषित वृद्धि नियंत्रक, सिंथेटिक ग्रोथ रेगुलेटर्स। IAA की खोज के बाद कई रसायनों की खोज हुई। जो IAA था, याद है ना, इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड के खोज के बाद कई ऐसे रसायन की खोज हुई जिनका वृद्धि नियंत्रक हार्मोन के रूप में इच्छानुसार प्रयोग हो सकता है। इंडोल ब्यूटाइरिक अम्ल, इंडोलाइल प्रोपाइनिक अम्ल और फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, जिसको 2,4-D बोलते हैं, ये प्रमुख वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। तो याद रखना, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कौन कौन है? IAA की खोज के बाद कौन कौन? इंडोलाइल ब्यूटाइरिक अम्ल, कौन कौन? इंडोलाइल ब्यूटाइरिक अम्ल, याद रखना है कौन कौन? इंडोलाइल ब्यूटाइरिक अम्ल, इंडोलाइल प्रोपाइनिक अम्ल और फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। ये सब कैसा हार्मोन है? वृद्धि नियंत्रक हार्मोन। कैसा हार्मोन? वृद्धि नियंत्रक हार्मोन। अब कह रहा क्या कि नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल, कौन? नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल जो है, ये नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल क्या है कि नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल के प्रयोग से फूल और फलों की वृद्धि नियंत्रित होती है। तो याद रखना कि फूल और फलों की जो वृद्धि नियंत्रित होती है वो किससे होता है? नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल से। किससे? नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल से क्या होता है? फूल और फलों की वृद्धि नियंत्रित होती है। और जो बीज रहित फलों का भी विकास हो सकता है, और जिसमें बीज नहीं होता है उस फल का भी विकास किस एसिड से हो सकता है? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड से होता है। 2,4-D जो हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। कौन कौन? फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, जिसको 2,4-D बोलते हैं, और बेंजोइक अम्ल। जहाँ कुछ पौधे की वृद्धि नियंत्रक है वहीं ये खरपतवार को भी क्या करते हैं? मारते हैं।
आगे क्या कि जिब्रेलिन हार्मोन, कौन सी हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, जिब्रेलिन हार्मोन क्या होता है। तो ये तो बातें आगे ऊपर हमने पढ़ा ऑक्सीजन से संबंधित बातें। अब है जिब्रेलिन, कहता है जिब्रेलिन जो हार्मोन है, यह हार्मोन जापान के टोक्यो, याद रखें जापान का राजधानी कहाँ है, टोक्यो। तो जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम जिब्रेला नामक फफूंदी, जिसे अब फ्यूजिएरियम कहा जाता है, में इस जिब्रेलिन विषैले पदार्थ की खोज हुई। कहता है क्या कि जो नवजात पौधों की वृद्धि को रोक देता है। जिब्रेलिन क्या करता है, जो नया पौधा होता है उस नया पौधा की वृद्धि को रोक देता है और अंकुरों को क्या करता है, मार देता है। तो याद रखना कि नवजात पौधों की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन है, जिब्रेलिन है। अंकुरों को मार देता है कौन, जिब्रेलिन। बाद में पता चला कि इसमें कई रसायन शीर्षस्थ पत्तों, कलिकाओं और बीज और जड़ों में भी बनते हैं, जो क्या करता है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पौधों के जो है विभिन्न भागों में क्या होता है, वो फैल जाता है। और ये जो है जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि कराकर तने में वृद्धि कराते हैं। तो याद रखना कि कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि कराकर तने में वृद्धि कौन कराते हैं, तो जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, शीर्षस्थ विभाज्योतक और पार्श्व विभाज्योतक में कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी हार्मोन शीर्षस्थ विभाज्योतक, कौन सी कहाँ, शीर्षस्थ विभाज्योतक और पार्श्व विभाज्योतक में कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। तो याद रखना कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन्स। कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन्स। कहता है कि जिससे क्या होता है कि लंबाई के साथ साथ, जिससे क्या होता है कि लंबाई के साथ साथ, जिससे लंबाई के साथ साथ पौधे की मोटाई में भी वृद्धि होती है। ये जिब्रेलिन जो है बीजों की सुप्त अवस्था को तोड़कर उनके अंकुरन में मदद करते हैं, पतझड़ को रोक सकते हैं और सेब जैसे फलों पर ठंड और पाला का प्रभाव को कम कराते हैं। ये जो है फलों के पकने की क्रिया को धीमी कर देता है। जिब्रेलिन हार्मोन, कौन हार्मोन फलों के पकने की क्रिया को धीमी करता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है, फलों के पकने की क्रिया को धीमी कर देता है। जिससे क्या होता है, आम, लीची हो गया, और जो है कि फल अधिक समय तक क्या होता है, पेड़ों पर रह सकते हैं। तो याद रखना कि कौन सा हार्मोन फलों की पकने की क्रिया को धीमी करता है, जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से ही क्या होता है कि जो आम, लीची है, ये फल अधिक समय तक पेड़ों पर क्या कहते हैं, रह सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब है हार्मोन साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ये साइटोकाइनिन क्या है। कहता है साइटोकाइनिन जो है, ये हार्मोन साइटोकाइनिन ऐसे पदार्थ है जो ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका विभाजन का उद्दीपन करते हैं। साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका विभाजन को उद्दीपन करते हैं। मिलर और उनके सहयोगियों ने जो है 1956 में मछली के शुक्राणुओं से एक सक्रिय पदार्थ प्राप्त किया। याद रखना कौन को वैज्ञानिक, मिलर और उनके सहयोगी। 1956 में क्या किया था कि मछली के शुक्राणु से एक सक्रिय पदार्थ प्राप्त किया और इस संश्लेषित उत्पाद को काइनेटिन कहा। इस संश्लेषित उत्पाद क्या कहा, काइनेटिन कहा। काइनेटिन जो है पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। अस्कूग 1965 में इसे साइटोकाइनिन नाम दिया था। याद रखना साइटोकाइनिन हार्मोन का नाम साइटोकाइनिन किसने दिया है, अस्कूग ने दिया था। कहता है लेंथम और उनके सहयोगियों ने मक्का के बीज में दूसरा ऐसा पदार्थ पाया जिसे जिएटिन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, जिएटिन। यह एडेनिन नामक नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलता जुलता रसायन है। जिएटिन किस रसायन से मिलता जुलता है, तो एडेनिन नामक जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है उससे मिलता जुलता ये रसायन पदार्थ है। तथा पौधे के जिन अंगों में वृद्धि दर ज़्यादा होती है उनमें साइटोकाइनिन का भी अधिक निर्माण होता है। तो याद रखना कि पौधों के जो अंग ज़्यादा बढ़ रहा है उसमें समझ लीजिए कि साइटोकाइनिन का निर्माण क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। परिपक्व पौधों में इसका निर्माण जड़ों में होता है। जो परिपक्व पौधा होता है उस पौधे में साइटोकाइनिन का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, जड़ में होता है। जहाँ क्या होता है कि जहाँ से फ्लोएम के द्वारा ये जो साइटोकाइनिन है पत्तों में, फिर पत्तों से पौधों के अन्य अंगों में क्या होता है, जाता है। फलों के विकास के समय फलों के अंदर जो है साइटोकाइनिन का निर्माण होता है। तो याद रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पौधों में, परिपक्व पौधों में साइटोकाइनिन का निर्माण कहाँ होता है, जड़ में होता है। अब जड़ में होता है तो जड़ से क्या होता है, फ्लोएम के द्वारा पत्तों में जाता है, पत्तों से पत्तों के अन्य भागों में चला जाता है। अब है क्या, फलों के विकास, जिस समय फल का विकास हो रहा है उस समय क्या होता है कि फलों के विकास के समय जो है फलों साइटोकाइनिन बनता है। कहाँ बनता है, साइटोकाइनिन बनता है फलों के अंदर। जो बीज के विकास
जो क्या करता है, बीज के विकास परिपक्वता में सहायता करता है। इसी तरह जो बीज के अंकुरन में भी यह मूलांकुर और परांकुर में क्या होता है, संश्लेषित होता है। अब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिस समय ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ये जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो साइटोकाइनिन है कोशिका विभाजन को अधिक प्रभावित करता है। जिस समय उसको ऑक्सीजन मिल जाता है तो ऑक्सीजन के साथ जो है एक साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को अधिक प्रभावित करता है। ये साइटोकाइनिन पत्तों की वृद्धि को धीमा करता है, जो पत्ता बढ़ता है उनकी बढ़ने की वृद्धि दर को वो धीमा करता है, जिससे पत्ते जल्दी जीर्ण होकर नष्ट नहीं होते हैं। जिसके कारण क्या था, पत्ता बहुत लंबे समय तक जल्दी नष्ट नहीं होता है। इसलिए इनका पत्तों वाली सब्जियां जैसे गोभी, सलाद और पर छिड़काव काफ़ी सहायक होता है। तो याद रखना कि गोभी सलाद पर जो के पत्तों पर जो छिड़काव किया जाता है उन पर किस हार्मोन का छिड़काव किया जाता है, तो साइटोकाइनिन का छिड़काव किया जाता है। अब है एक हार्मोन एबिसिसिक अम्ल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ABA, क्या बोलते हैं, ABA। एबिसिसिक हार्मोन जो है यह पौधों की वृद्धि एवं विकास के पूर्ण संतुलन एवं नियंत्रण के लिए न केवल वृद्धि वर्धक बल्कि वृद्धि रोधक पदार्थ भी आवश्यक है। तो याद रखना है कि पौधों की वृद्धि एवं विकास के पूर्ण संतुलन एवं नियंत्रण के लिए न केवल वृद्धि वर्धक बल्कि वृद्धि रोधक पदार्थ भी क्या है, आवश्यक है। अब है क्या है कि ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन कहता है एबिसिसिक अम्ल, कौन सा अम्ल, एबिसिसिक अम्ल। एबिसिसिक अम्ल क्या करता है, एबिसिसिक अम्ल एवं एथाइलिन कम सांद्रता पर भी वृद्धिरोधक का कार्य करता है। तो याद रखना कि पौधों में वृद्धिरोधक हार्मोन कौन सा है, तो एबिसिसिक अम्ल। याद रखना कौन कौन, वृद्धिरोधक हार्मोन एबिसिसिक अम्ल। तो एबिसिसिक अम्ल एवं एथाइलिन कम सांद्रता पर भी वृद्धिरोधक का कार्य करते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं, वृद्धिरोधक पदार्थ कहा जाता है। ये जो एबिसिसिक अम्ल है इसकी खोज 1961 और 65 में जो है, जिसे पहले डार्विन या एबिसिसिन द्वितीय नाम दिया गया था, यह टर्पिनॉइड नामक वसा है। तो याद रखना कि इसकी खोज जो किया था, किसने किया था, 1961 और 65 में इसका खोज किया गया, जिससे पहले डार्विन या एबिसिसिन द्वितीय नाम दिया गया था। ये जो एबिसिसिक अम्ल है ये टर्पिनॉइड नामक वसा है। तो याद रखना एबिसिसिक अम्ल वृद्धिरोधक हार्मोन है। एबिसिसिक अम्ल कैसी वसा है, टर्पिनॉइड नामक वसा है। एबिसिसिक अम्ल का निर्माण कहाँ होता है, इसका जो निर्माण होता है वो पत्ते, फल और तना में होता है। और कहता है जहाँ से क्या होता है, ये फ्लोएम के द्वारा पौधे के अन्य भागों में प्रवाहित हो सकता है। तो वजह से बात है कि जब फ्लोएम में होगा तो फ्लोएम में से क्या होगा, पौधे के अन्य भागों में जाएगा। कहता है कि यह कलिका और बीजों की सुषुप्तता को नियंत्रित करता है। कौन, एबिसिसिक अम्ल क्या करता है, जो कलिका है और बीज की सुषुप्त अवस्था है उनको नियंत्रित करता है और पतझड़ कराता है। कौन, एबिसिसिक अम्ल। एबिसिसिक अम्ल फलों के पकने की गति को धीमा करता है और इसे पककर गिरने से बचाता है। तो याद रखना वृद्धिरोधक हार्मोन कौन सा है, एबिसिसिक अम्ल है। और इसकी खोज 1961 से 65 में हुई, जिसे डार्विन या एबिसिसिन द्वितीय नाम दिया गया था। एबिसिसिक अम्ल टर्पिनॉइड नामक वसा है। ये सब बातें आपको याद रख के चलना है। अब है एथीन या एथाइलिन, बहुत ही चर्चित एंजाइम है एथीन या एथाइलिन। तो ये कहता कि एथीन जो एथाइलिन है ये क्या है, तो एथीन या एथाइलिन आप लोग पहले से भी जानते हैं, कहता है ये फलों को पकाने वाला रसायन है। तो फलों को पकाने वाला रसायन हार्मोन कौन है, एथीन या एथाइलिन। यदि किसी टोकरी में एक फल पकता है तो अन्य सभी फल भी तेजी से पकने लगते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे। तो इस घटना के आधार पर केले में सबसे पहले इस रसायन की खोज हुई। तो पूछा जाएगा कि एथीन या एथाइलिन नामक हार्मोन जो फलों को पकाने वाला रसायन है सबसे पहले किस फल में इसकी खोज हुई, तो याद रखना किस फल में, केले में। लेकिन कभी कभी जो है यह वृद्धि को रोकता भी है और फल तथा पत्तों को गिराता भी है, जैसे कि अनानास में या फूलों के विकास में काफ़ी सहायक होते हैं। तो ये पूछा जाएगा। इसमें बातें ही मुख्य रूप से, 3 बातें ही मुख्य रूप से मिली कि एथीन या एथाइलिन हार्मोन जो है यह फलों को पकाने वाला रसायन है और जो है ये क्या करता है, केले में सबसे पहले इस रसायन की खोज हुई थी और कहता है ये वृद्धि को रोकता है। और एथीन या एथाइलिन जो है अनानास में यह फूलों के विकास में क्या होता है, काफ़ी सहायक है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे जंतुओं में समन्वयन। तो चलिए
हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आप लोग पढ़ के आवें जंतुओं में समन्वयन, तो हम लोग आगे अगले वीडियो में मिलते हैं।